ठीक है। तो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, और इधर दिया हुआ है 2x+2 अपॉन में दिया हुआ है स्क्वायर रूट 4x² + 8x + 13 एंड दिस मल्टीप्लाइड विद dx। हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसी भी और तरीके से सॉल्व होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स बाहर है और अंदर ये इतना बड़ा सा फंक्शन लिखा हुआ है। तो सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि अगर साइन इनवर्स के इस अंदर न्यूमरेटर में 2x+2 है, तो मैं क्या इस अंदर वाले पार्ट को इसी 2x+2 के टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? ठीक है, चलो लिखते हैं। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ पे जो है उसको लिख देता हूँ 2x+2। स्क्वायर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। 4x² को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। 8x को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 2, और मैंने क्या किया, प्लस 13 में से 4 बाहर निकाल दिया और बाकी का बचा हुआ लिख दिया। 4 13 में जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है, इंटू में dx। अब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स। न्यूमरेटर में 2x+2 ही रहेगा, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आ जाएगा स्क्वायर रूट। इतने पोर्शन को मैं लिख सकता हूँ 2x+2 का होल स्क्वायर। ये वाला पोर्शन देखे तो 2x+2 है, ठीक है, तो ये है 2x+2 का होल स्क्वायर, और प्लस जो 9 लिखा हुआ है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो मैंने इसको 3 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और इस तरीके से इसको मार्क कर दिया। अभी क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो इसको हम लोग कुछ अज्यूम कर सकते हैं। इस पोर्शन को 2x+2 को ऊपर में भी कुछ मान सकते हैं और नीचे में भी कुछ मान सकते हैं। तो ये हो सकता है सिंप्लीफाई होकर कुछ बन जाए, ठीक है। क्या माने, ऐसा क्या माने 2x+2 को, ताकि हमारा ये साइन इनवर्स भी इजीली सॉल्व हो जाए और ये जो फंक्शन है ये भी इजीली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन करना सिखाया था। स्क्वायर रूट में x² + a² होता है, x की जगह क्या रखते थे? अगर अंडर रूट में x² + a² दिया हुआ होता था तो x की जगह पे हम क्या लेते थे? ए ए tan थीटा। tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x+2 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं 2x+2 को क्या अज्यूम करूँ? तो 2x+2 को क्या अज्यूम करूँ? tan थीटा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2x+2 को 3 tan थीटा अज्यूम कर लिया। e की जगह पे 3 लिखा हुआ है इसलिए 3 tan थीटा। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसका, तो 2 और x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा, 2 का डिफरेंशिएशन 0, और 3 tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा, थीटा का हो जाएगा d थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि dx की वैल्यू जो होगी वो होगी 3/2 sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ 2x+2 एंड dx, ठीक है, रख देते हैं वैल्यू, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, ठीक है। 2x+2 की जगह मैंने 3 tan थीटा रख दिया, अंडर रूट में आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 2x+2 की जगह पे 3 tan थीटा, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू बाहर में dx की जगह पे हम लोग लिखेंगे 3/2 sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3 tan थीटा डिवाइडेड, देखो ये क्या है ना, ये 3 स्क्वायर बाहर निकलेगा, दोनों के पास 3 स्क्वायर एक कॉमन ले लेंगे, 3 बाहर निकलेगा, 3 से ऊपर वाले 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा tan थीटा और नीचे में बचेगा स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी सेक थीटा। तो मैंने इसको सेक थीटा लिख लिया। बाहर में क्या है, 3/2 सेक स्क्वायर थीटा, 3/2 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, ये 3/2 एक कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देते हैं। और यहाँ पे tan थीटा बाई सेक थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है साइन बाई कॉस, सेक होता है 1/cos, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन बच जाएगा, ठीक है। बिकॉज कोई भी हमें कंडीशन नहीं दिया गया थीटा के बारे में, तो हम इसको साइन इनवर्स साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ से tan थीटा बाई सेक थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा बन जाएगा, 3/2 बाहर चला गया और ये आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, एक फंक्शन है थीटा और दूसरा फंक्शन है सेक स्क्वायर थीटा। थीटा के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यूज।
अब बोलो यहाँ पे किसको फर्स्ट फंक्शन यानी u और किसको v अज्यूम करें, किसको u माना जाएगा इसमें, किसको v? जल्दी। ये हो गया आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू आइलेट हम लोग किसको u और किसको भी बोले, u होता है जो आइलेट में पहले पढ़ता है, तो बोलो किसको हम u मानेंगे यहाँ पे? ए पहले, एल्जेब्रिक पहले, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो ए यानी थीटा को हम u अज्यूम कर लेते हैं और सेक स्क्वायर थीटा को v। क्लियर है क्या यहाँ तक? आवाज आ रही है सभी को? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अब इंटीग्रेशन का रूल अप्लाई कर देते हैं। तो 3/2 सबसे बाहर बैठा हुआ है, u का u एज इट इज रहता है, फिर v का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा हो जाएगा, और इन दोनों के प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन, ठीक है, ब्रैकेट। नाउ ये हमारा बन जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन थीटा टेन थीटा और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा होता है ln मॉड सेक थीटा, तो हो जाएगा ln मॉड सेक थीटा और प्लस c। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर है सभी को? देखो ऐसे कुछ करता था, मैंने आपको हिंट भी दिया था, पर कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट कर लो। अच्छा अभी यहाँ पे थीटा थीटा, देखो यहाँ पे थीटा के टर्म्स में तो नहीं था ना क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तो वैल्यू भी रख लो। थीटा की जगह क्या रखोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से देख के बताओ। अगर 2x प्लस टू इक्वल टू 3 tan थीटा है, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा 2x+2/3। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 2x+2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो थीटा की जगह tan इनवर्स 2x+2 रख दो, तो ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 3/2। ठीक है, tan इनवर्स 2x+2/3, tan इनवर्स 2x+2/3, ठीक है, इंटू टेन थीटा की वैल्यू कितनी, 2x+2/3, तो इसकी जगह आ जाएगा 2x+2/3 माइनस ln मॉड सिक के अंदर आ जाएगा टेन इनवर्स 2x+2/3, ठीक है, प्लस सी। अभी देखो ये सॉल्व हो सकता है, अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, सेक टेन इनवर्स, ठीक है, सेक टेन इनवर्स इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन जो है एलएन के अंदर कुछ सिंप्लीफाइड आ रहा है तो आप उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, नहीं तो यही आप आंसर लिख दो। चलेगा, क्लियर? तो बैक पे चेक। ठीक है, हाँ सर। हो गया सर। ओके।